दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं मनोज सिंह ऑफिशियल चैनल से और मैं मनोज सिंह आपके बीच जो खबर डालने जा रहा हूं, रखने जा रहा हूं, बड़ा ही फैंटेस्टिक बात है और आशा और उम्मीद की किरण बिल्कुल सामने नजर आ रही है। और मैं शुरू से ही आपको ये बताते रहा हूं कि आप आशावान रहिए, पॉजिटिव रहिए, हम लोगों के हक में ही फैसला होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ऐसा कौन सी बात हो गई। देखिए ऐसा इसलिए बात हो गई कि कुछ दिन तक हम लोग दिल्ली में 10 से 11 दिन तक रहे, इधर गए उधर गए, मंत्री सांसद विधायक सबसे लेटर लिखवा करके यहाँ की जहाँ तक गजट प्रकाशन होता है वहाँ पर भी हम गए। तो यही पता लगा कि भाई हमें अथॉरिटी से सूचना नहीं, अरे जानकारी नहीं मिला है और आदेश नहीं मिला है। चलिए ये बात हो गया। हमारे साथियों के द्वारा पीएमओ ऑफिस में लेटर सुपुर्द कराया गया, राष्ट्रपति ऑफिस में, वहां से एमएचआरडी को आरटीआई के माध्यम से आपको पता चला ही होगा। फिर इसके बाद जहां पब्लिश होने के लिए, प्रकाशन होने के लिए जो गजट छपता है, उससे भी ये बात सामने निकल के आ गई कि भाई देखिए हम तो गजट छाप सकते थे, लेकिन जो उसका निर्धारित शुल्क है वो शुल्क विभाग के द्वारा हमें नहीं दिया गया। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं, बखूबी समझ रहे हैं कि ये स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है, 14 लाख लोगों का कोई गलती नहीं है। गलती है किसकी? तो सरकार की गलती है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और सरकार भी जान रहा है। ये 14 लाख अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है। यदि पब्लिकेशन के लिए पैसा नहीं था तो हम ही से पैसा ले लिए होते। जो 12,000 आपने कोर्स करवाया उसमें 2-4 हजार और बढ़वा लिए होते। ये बात हो गई। दूसरी बात कि अब एनसीटी को यह स्पष्टीकरण कह दिया गया है कि भाई आप किसी तरह से इसे क्लियर कराएं और गजट प्रकाशन करा करके और इसे रिव्यू पिटीशन करके और इसे वैलिड किया जाए। ये बात होगी। अब वैलिड होगा भी। आपको मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ बता रहा हूं कि 26 जनवरी से पहले ये आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि मनोज सर क्या कह रहे थे। ठीक है, पूरा हम आशावान हैं और आप भी आशावान रहिए। आपके पक्ष में ही फैसला होगा, आपके पक्ष में गजट। अब तो गजट लोग हल्ला कर रहा था कि गजट होने से क्या होगा क्या होगा। अब तो उस पर भी प्रोसेस चल चुका है। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के हर कार्यालय में चल चुका है। ये आप जानते हैं, बखूबी जान रहे हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब बहुत से साथियों में नाराजगी भी होगा कि मनोज सर क्या बोल रहे हैं। तो नाराज मत होइए। आपको एक समय की बात मैं याद दिलाता हूं, आपको एक समय की बात याद दिलाता हूं। रमेश रॉयल सर को आप लोग जानते होंगे। जब हम एनआईएस मैंने डीएलएड और बीएड का केस चल रहा था, उसमें बीएड वाले साथी बहुत ही नेट पुछवा डिग्री कह रहे थे, 30 नंबरिया डिग्री कह रहे थे। तो रमेश रॉयल सर के बात को मैं यहां दोहरा रहा हूं कि किसी के साथ, उसके भावनाओं के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए। नहीं तो जो भावनाओं के साथ खेलते हैं वो मजाक बन जाते हैं, जैसा कि आज हुआ है, आप जानते भी हैं। ठीक है, रमेश रायल का वो वीडियो निकाल के आप देख लीजिएगा। वो बोले थे, वो बात हमें याद आ रही है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि नेट पुछवा डिग्री है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अब आइए, अब हम बिहार में आते हैं। बिहार में तमाम लोग तमाम प्रकार की बातें कर रहे हैं। कोई टीआरई 1 रद्द करवा रहा है, कोई टीआरई 2 रद्द करवा रहा है, कोई अब बिहार में फर्जियों की भरमार हो गई है। ये तो आप खूब जानते हैं कि बिहार में फर्जी शिक्षकों का इतना भरमार है कि जो सही शिक्षक हैं वो रोड पर हैं और जो फर्जी शिक्षक है वो बोर्ड पर हैं। ये तो बिहार सरकार की कमी है। और सबसे बड़ी कमी बिहार सरकार ये कर दी है, हम कल से ही सुन रहे हैं कि के पाठक सर इस्तीफा दे दिए। देखिए, बिहार को यदि जरूरत है तो के पाठक जैसे अधिकारी की जरूरत है। शिक्षा विभाग को सुधारना है तो, यदि शिक्षा विभाग को नहीं सुधारना है तो के पाठक की कोई जरूरत नहीं है।
अब बिहार की जनता बिल्कुल के पाठक को दोबारा डिमांड कर रही है कि उन्हें शिक्षा विभाग सौंपा जाए। यदि ये मेरा आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हो तो मेरे इस आवाज को वहां तक पहुंचाने का काम करिएगा, क्योंकि के पाठक सर एक ऐसे अधिकारी हैं, जैसे कुछ जो टीचर साथी होंगे उनको हमारे बात खराब भी लगता होगा कि मनोज सर ये क्या बोल रहे हैं, ये काहे बोल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि शिक्षक समाज में मजाक बन के रह गया था, और वही के पाठक जब आए तो शिक्षक समाज में एक सम्मान पाने योग्य हो गया था। ठीक है, नहीं तो शिक्षक को लोग मजाक बनाता था, लेकिन जब से के पाठक सर आए शिक्षक को लोग अब हे दृष्टि से जो देखता था उस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं समाज में लोग। तो इसका एक ही पीछे कारण है कि के पाठक सर, और के पाठक सर उतने बड़े अधिकारी होकर के स्कूल टू स्कूल जाना, वहां का विधि व्यवस्था देखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। एक डीओ डीपीओ तो जा ही नहीं पाते हैं, और एक उतने बड़ा अफसर, उतने बड़ा अधिकारी जो शिक्षा विभाग के सर्वे सर्वा हैं वो स्वयं जाते हैं। तो ये बहुत सुधारात्मक कदम था, लेकिन पता नहीं क्यों भाई ऐसा हो गया। हम तो चाहेंगे कि पुनः 10 दिन 15 दिन के बाद वो आ जाए, ठीक है, क्योंकि हमारे टीआरई 3 के लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है, तो यही सब बातें कहना था दोस्तों। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। जो हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं वो सब्सक्राइब, मैंने जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा यदि ये बात अच्छी लग रही हो तो। यदि बात अच्छी नहीं लग रही हो तो कोई बात नहीं, आप जहां हम यहाँ। लेकिन ये बात जरूर हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जितने भी NIS DLED साथी हैं, मैं बार बार 100 बार 1000 बार कह रहा हूं कि आप एक दिन इतने बड़े एलिजिबल हो जाएंगे कि हो सकता है कि आप हेडमास्टर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। मेरी बात कुछ लोगों को अतिशयोक्ति लग रहा होगा, मेरी बात से लोग कुछ हंसी उड़ाएंगे कि मनोज सर लगता है पागल हो गए हैं। मैं पागल नहीं हुआ हूं, क्योंकि आपके पास जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि कोर्ट ने ही प्राइवेट जितने भी हमारे NIS DLED हैं, कोर्ट ने माना है इन सर्विस टीचर। तो हो सकता है कि आपको प्रधानाध्यापक में भरपूर चांस मिल सकता है, ये हम पूरा आश्वस्त हैं। ठीक है, तो यही सब बातें थी। बाकी आप लोग समझदार हैं, धन्यवाद। यदि गलती हुई तो उसे क्षमा करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि क्षमावान हैं आप लोग, शिक्षक हैं तो शिक्षक तो क्षमावान होते ही हैं। धन्यवाद। आप जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।